नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। प्रयागराज हत्याकांड के 20 दिन बाद भी यूपी पुलिस ने कुछ सनसनीखेज खुलासे किए हैं और कुछ ऐसे तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनसे उस वारदात को देखकर पुलिस अब इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में लग गई है। तस्वीरें उस गली की आई हैं जहां गोली मारकर उमेश पाल की हत्या की गई, साथ ही उनके गनर को बम मारा गया। जिस वक्त ये गोलीकांड हुआ उसकी चश्मदीद वो लड़की बनी जिसे सीसीटीवी की तस्वीरों में भागते हुए देखा जा सकता है। भैया हम लोग तो अपने जो काम चल रहा वहीं पे थे। हम लोग को जैसे फोन आया तुरंत भाग के आए थे और फिर ले गए हॉस्पिटल उमेश पाल जी को। हाँ हाँ। लड़की जो आपकी बहन है, क्या उम्र है उसकी? अरे उसकी भी छोटी बच्ची है अभी। वो क्या देखा उसने, आप बीती सुनाई? अरे वो लोग तो घर ही में थे, जैसे आवाज हुआ वो तुरंत बाहर खोल के देखी क्या हुआ। वो तुरंत खोल के देखी कि हमारे चाचा के साथ गोली मार रहे हैं। तो पहले तो वो बचाने की कोशिश दौड़ी, मगर वो फिर तुरंत वहाँ से चाचा माई के भागो, वहाँ से वो भागी फिर अंदर भाग गई। वो ये सब देख कितना डर गई है, क्या बताएं। उसे हम लोग ने बाहर भेज दिया है। बाहर कहीं जिले के बाहर भेज दिया? हाँ हमने बाहर भेज दिया। वो सब देख कितना डर गई है। पहली बात हमारे घर में इतने लोग डर गए, कैमरे में ऐसा देख लिए घर पास, कभी सोचे ही नहीं थे ये सब। तो प्रयागराज हत्याकांड का ये मामला अब और भी ज्यादा गंभीर और संगीन होता जा रहा है क्योंकि इस किस्से में एक के बाद एक कई ट्विस्ट आ गए। सबसे ताजा तस्वीरें बेहद बुरी तरह से चौंका देती है क्योंकि ये उसी गली की तस्वीर है जहां गोलियां चली, बमबाजी हुई और बम मारकर वारदात को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया गया। सच कहा जाए तो ये सच्ची कहानी देखने में एकदम फिल्मी है। गैंग्स ऑफ अतीक के हमले का नया वीडियो। प्रयागराज हत्याकांड का नया सीसीटीवी फुटेज। गली में गोलीबारी और बेरहम बमबाजी। पचास सेकंड में 50 कदम मौत का शिकंजा। प्रयागराज में हुए हत्याकांड का यह नया सीसीटीवी बेहद धमाकेदार है। यह वीडियो 24 फरवरी को हुए हत्याकांड का चश्मदीद भी है। फिल्म जैसी लगने वाली तस्वीरें एकदम सच्ची हैं। प्रयागराज में हुए शूटआउट के दौरान बेखौफ गुंडों ने दिन दहाड़े कैसी अंधेरगर्दी मचाई, यही है 50 सेकंड के इस वीडियो की गवाही। प्रयागराज मर्डर केस का यह नया वीडियो सब कुछ साफ कर देता है। प्रयागराज शूटआउट में शामिल शूटर्स को कानून का किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं था। जरा देखिए, जब उमेश पाल को गोली लगती है तो वो कैसे गिरता है, लेकिन जख्मी हालत में भी वो हिम्मत नहीं हारता, उठता है, शूटर से जूझता है। इस बीच घर के बाहर गोलीबारी की आवाज सुनकर एक बच्ची घर से निकलकर बाहर जाती है। शूटर उमेश पाल को उस वक्त उसी बच्ची के सामने गोली मारता है। वो बच्ची डरकर वहां से भागती है और गली से निकल जाती है। जहां से उमेश पाल ने भागना शुरू किया था, इसी गली के फुटेज आप देख रहे थे और यहीं से भागता हुआ जब उमेश पाल यहां से आता है उस वक्त भी फायरिंग हो रही होती है और उमेश पाल घायल होते हैं और भागते भागते उमेश पाल यहां तक जब पहुंचता है, फिलहाल आज आपको यहाँ काफी पुलिस नजर आ रही होगी पर उस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि उस वक्त घटना नहीं हुई थी। उमेश पाल जब मदद के लिए इस घर की ओर एंट्री करने की कोशिश करता है, दरवाजा जरूर खुलता है पर उमेश पाल को मदद नहीं मिल पाती है। वहीं पीछे से एक फायरिंग बढ़ जाती है और वहीं पर उमेश पाल की हत्या हो जाती है। 50 सेकंड के इस वीडियो से पता चलता है कि उमेश पाल ने अपनी तरफ से अपराधियों का सामना करने की भरसक कोशिश की। जब उसे जान बचती नहीं दिखी तो घर की तरफ अंदर भागा, लेकिन शूटर घर के अंदर घुसकर गोलियां चलाता है। जब शूटर उमेश पाल को गोली मार चुका होता है, तभी उमेश पाल का गनर राघवेंद्र गली में भागता हुआ अंदर आता नजर आता है और तभी पीछे गली के मुहाने पर खड़ा बमबाज गुड्डू मुस्लिम राघवेंद्र को निशाना बनाकर बम उछालता है और वो बम राघवेंद्र के कंधे से टकराता है और जोर का धमाका होता है। इस तरह से ये दीवार आपको दिख रही है,
टूट चुकी है पूरी तरीके से। ये 20 दिन बाद का आलम मैं दिखा रहा हूं, प्रहार कितना गहरा हो रहा होगा इसका आप अंदाजा यहां पर लगा सकते हैं। और यहीं पर वो सिपाही राघवेंद्र जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो फुटेज में आखिरी में भागता हुआ नजर आ रहा है, उस पर बम से हमला होता है और राघवेंद्र ठीक यहां इस स्पॉट पर आकर गिरता है जहां से इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर सोचिए पीछे की वो गली जहां से भागता हुआ उमेश पाल आता है और फिर राघवेंद्र जो यहां पहुंचता है उस पर हमला होता है। और बमबाजी का निशान ये कि सामने जो बम का निशान है फिर राघवेंद्र के कंधे पर वो बम पड़ता है और राघवेंद्र पूरी तरीके से घायल हो जाता है और उसकी हत्या हो जाती है। इस घर के बाहर उस दिन क्या हुआ वो वीडियो आप लगातार देख रहे हैं। कैसे उमेश पाल को घेर कर शूटर शूट करते हैं। कार से, बाइक से, बगल की दुकान से एक एक कर अपराधी उमेश पाल की तरफ बढ़ते हैं और गोलियों से उसे छलनी कर देते हैं। उस दिन गाड़ी आकर यहां पर रुकी थी और उमेश पाल यहीं से उतरे थे और जहां उमेश पाल उतरे सामने से एक गाड़ी आती है और ये जो सामने आप दुकान देख रहे हैं, ये दुकान यहीं पर एक गैंगस्टर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में पिस्टल थी, वो यूजुअली दुकानदार से बात कर रहा था। पर जैसे ही वो दूसरी गाड़ी वहां पहुंचती है, वो यहां से आता है और गन चलाना स्टार्ट कर देता है और यहीं पर उमेश पाल को गोली लगती है, सिपाही को गोली लगती है। यानी प्रयागराज के जयंतीपुर सुलेम सराय की इस गली में 24 तारीख को क्या हुआ और ये कैसे हुआ, अब इस नए सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ साफ हो गया। ये जो गेट है ये उमेश पाल के घर का गेट है, यानी कि आप समझ लीजिए कि अगर ये गली शायद ना होती तो उमेश पाल बच भी सकते थे। अगर ये गेट खुल जाता और उमेश पाल अंदर होते और अंदर से लॉक कर लिया होता, पर क्योंकि शूटर्स ने पहले से इस पूरे इलाके की रेकी कर रखी थी, उनको पता था कि ये गली इस दरमियान पड़ेगी जिसमें शूटर्स के पास बेहद ज्यादा टाइम होगा उमेश पाल से के गाड़ी से उतरने के बाद इस गेट के अंदर जाने तक का। तो आप अंदाजा लगाइए, गाड़ी वहां रुकती है, उस गली से होते उमेश पाल जब यहां पर जाते हैं उन्हें 2 से 3-4 मिनट का समय लगना ही लगना है। यानी एक तरफ ये कहा जा सकता है कि इस 50 सेकंड के वीडियो में उन 50 कदमों का सारा किस्सा दिखा जब मौत के पंजे ने जिंदगी को दबोचा था। पुलिसकर्मी नजर आ रहे होंगे, पूरा घर छावनी में तब्दील होता नजर आ रहा होगा, वो सारी बातें आपको दिख रही होंगी। पर शायद उस दिन का माहौल कुछ और ही था, क्योंकि उस दिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उमेश पाल के परिवार ने जैसा कि कहा कि सरकार में उनको उम्मीद नहीं थी कि अतीक अहमद जैसा माफिया इस घटना को अंजाम भी दे सकता है। वारदात तो हो चुकी, यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, लिहाजा चुनौती अब यूपी पुलिस के सामने खड़ी है। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।